उरांव समाज का इतिहास। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही आदिवासी समाज का शहर था। यहाँ गैर आदिवासी, जिनको आर्य कहा जाता है, बाद में आए। उसके बाद इस शहर की समाप्ति का स्पष्ट कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। इसकी समाप्ति लगभग 1500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हुआ। तब इस सभ्यता की कुल जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी और इसका क्षेत्र सिंध नदी के किनारे 900 मील अर्थात 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ था। बाद में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की समाप्ति के बाद चेरो राजा बिहार के एक प्रमुख आदिवासी राजवंश थे, जिन्होंने रोहतास, कैमूर और गया के जिलों में शासन किया। चेरो राजाओं का इतिहास 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का है। उरांव जनजाति और अन्य जनजाति भी पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही थे। उरांव जनजाति के राजा ने भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा समाप्त होने के बाद रोहतासगढ़ में अपना किला बनवाया था और पूरा उरांव जनजाति रोहतासगढ़ किले के आसपास ही रहते थे। इनका अपना एक साम्राज्य था। ये खुशहाल थे, संपन्न थे और मस्त जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन चेरो राजा की आंख उन पर लग गई और उन्होंने धोखे से रोहतासगढ़ किला को अपने कब्जे में ले लिया। लड़ाई के दौरान उस समय उरांव राज परिवार करम पेड़ के नीचे बड़े से खाई नुमा गड्ढे में छिपकर अपनी जान बचाई। बाकी कुछ उरांव लड़ाई में शहीद हो गए। उसके बाद वे वहाँ से छोटा नागपुर, जहाँ मुंडा और खड़िया जनजाति के लोग रहते थे, वहाँ जंगल झाड़ी साफ करके खेती की ज़मीन बनाए और वहीं बस गए। उसके बाद जब परिवार ज्यों ज्यों बढ़ने लगा और ज़मीन सीमित ही रह गई, तब कुछ परिवार विभिन्न प्रदेशों में कमाने खाने चले गए और जहाँ गए वहीं बस गए। लेकिन उरांव समाज के पुरखे का ज़मीन जायदाद अभी भी छोटा नागपुर में ही है और मूल स्थान छोटा नागपुर ही है। चेरो राजा के प्रमुख शासक राजा चेरो 22वीं शताब्दी में ही थे। बाद में राजा भगवंत सिंह 14वीं शताब्दी में थे। राजा दुर्जन सिंह 15वीं शताब्दी में थे। राजा थान सिंह 16वीं शताब्दी में थे। राजा शिव सिंह 17वीं शताब्दी में थे। उसके बाद अंग्रेज, फिर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। उरांव जनजाति को मिशनरियों ने जागरूक किया और बाद में अधिकतर उरांव क्रिश्चियन बन गए। आज अधिकतर उरांव जनजाति जो ईसाई हैं, वे प्रगति पर हैं। ये जनजाति पढ़ाई लिखाई पर कम और मौज मस्ती में ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही कारण है कि नन क्रिस्टी उरांव और अन्य आदिवासी अभी तक पिछड़े और अशिक्षित है। इन आदिवासियों का जीवन ईसाईयत के मार्फत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ अच्छी जीवन शैली, अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छे रहन सहन की बातें सिखाई जाती है और बताई भी जाती हैं। उरांव समुदाय तथा कुछ अन्य जनजाति इससे कुछ सीख लीजिए, शिक्षित बनिए, जैसे बाबा साहब ने कहा था, और समाज में सुधरिए, नहीं तो आपका समूल निराश नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप बेहतर सोचिए, मौज मस्ती छोड़ पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए और अपना समाज
तरक्की की ओर ले जाइए। यदि चाहे तो क्रिश्चियन धर्म अपनाइए, जहां आपको अच्छी शिक्षा मिलती है और आप अपना परिवार खुशहाल रख सकते हैं। इसकी शिक्षा प्रभु यीशु ने अच्छाई के लिए ही दी है। इसीलिए आप शिक्षित बनिए, जैसे बाबा साहब ने कहा था, और अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए संघर्ष कीजिए। समाप्त।